दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, कई क्वेश्चन पेपर कराने के बाद आज फिर मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर नेट के लिए देखते हैं, कुछ कराएंगे। अभी नेट के एग्ज़ाम में टाइम है। कुछ लोगों की डिमांड थी सर, और लाइब्रेरी ग्रेड 2 का पेपर हो गया, 3 का भी जल्दी हो सकता है, तो सर थोड़ा सा प्रैक्टिस कराइए। तो फ्रेंड्स, उसी संदर्भ में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ग्रंथालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान धीरे धीरे विकसित होने वाला एक विषय है। यह किसका कथन है? तो यह विलियम का कथन है। शैनन का गणितीय सूत्र फार्मूला किससे संबंधित है? सूचना सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित है। बौद्धिक संपदा का सबसे पहले कहाँ परिभाषित किया गया था? तो पेरिस स्टेट में किया गया था। बौद्धिक संपदा का क्रय विक्रय संभव है? हाँ, क्रय विक्रय संभव है। बौद्धिक संपदा अधिकार किस रूप में मान्य है? तो दोस्तों, यह प्रकाशन और पेटेंट दोनों रूप में मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। पेटेंट सूचना प्रणाली कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह नागपुर में स्थित है। बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर की संस्था है तो विपो, जो है इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। किसी भी कृति या रचना पर कृतिकार का अधिकार होता है प्रतिलिपि या अधिकार। प्रतिलिपि अधिकार का उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स। पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इन सब में से कोई भी उसका उद्देश्य नहीं है। कॉपीराइट संबंधित प्रथम एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह इंग्लैंड में 1710 में किया गया था। कब फ्रेंड्स? 1710 में। भारत में सबसे पहले प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1957 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 में अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, यह बर्न में हुआ था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन 1952 में कहाँ हुआ था? तो यह जेनेवा में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना नीति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, नेशनल लेवल पर सूचना नीति हमारी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा तय की गई थी। सूचना नीति क्या है? तो सूचना का निर्देशन, प्रबंध और विकास की व्यवस्था सूचना नीति है। भारत में वैज्ञानिक नीति का श्री गणेश किसका जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को जाता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथालय एवं सूचना नीति की संस्थापना में किसका योगदान है? तो दोस्तों, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, इसमें भारतीय पुस्तकालय संघ का बहुत ज़्यादा योगदान है। राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर पीटर लाजर का प्रतिवेदन किस देश से संबंधित है? तो यह जर्मनी से संबंधित है। नेशनल लाइब्रेरी कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, BS झा इसके अध्यक्ष थे। प्रौद्योगिकी नीति प्लान भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, 1996 में प्रारंभ हुआ था। वर्गीकरण प्रक्रिया हेतु रंगनाथन ने कितने चरण बताए हैं? तो डॉक्टर रंगनाथन ने 9 चरण बताए हैं। किसी भी पुस्तक के टाइटल पेज पर दिया गया शीर्षक क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह रा टाइटल कहलाता है। वर्गीकरण करते समय प्रत्येक पद को उसके लिए निर्धारित क्रम है PMEST के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, रूपांतरित शीर्षक ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल कहलाता है। सूची को पाठ्यक्रम सामग्री की अनुक्रमणिका की संज्ञा किसने दी है? तो यह SG एंकर्स ने दी है। रंगनाथन ने सूची के उद्देश्यों को पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्रों में जोड़ा है? तो 3 सूत्रों में जोड़ा है। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों, सूचीकरण के आदर्शात्मक सिद्धांत इसका मुख्य आधार है। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था।
CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के किस एडिशन का नाम है? तो ये चौथे एडिशन का नाम है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखक की पहचान करने तो कौन सा अध्याय दिया गया है? तो अध्याय EG दिया गया है। CCC में सूचना अंकित कहाँ नहीं की जाती है? तो पुस्तक का आकार कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में पुस्तक का आकार या साइज नहीं दिया जाता है। संग्राहक संख्या किसका भाग है? तो कलेक्शन नंबर हमारा क्रमांक संख्या या बुक नंबर कॉल नंबर का पार्ट होता है। कॉल नंबर में 3 पार्ट होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। ICCP 1961 के सिद्धांतों पर आधारित सूची संहिता क्या है? तो दोस्तों यह है हमारी जो सूची संहिता है वह है AACR 1। AACR 1 क्या है? तो दोस्तों यह ऑथर कैटलॉग है। निम्नलिखित में से कोई सूची संहिता में प्रिंसिपल ऑथर की अवधारणा को बल दिया गया है? तो AACR 1 में दिया गया है। AACR 2 तैयार किया गया है किसके द्वारा? तो दोस्तों ALA, LA और LC तीनों के द्वारा मिला करके AACR 2 तैयार किया गया है। रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित श्रृंखला प्रक्रिया में कितनी कड़ियों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 कड़ियों का प्रयोग किया जाता है। पपाइरस क्या है? तो दोस्तों पपाइरस एक पौधा होता है। कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार मुख्य प्रविष्टियों में कितने भाग होते हैं? तो 6 प्रविष्टियों में होते हैं। कॉलन क्लासिफाइड नहीं होना चाहिए, CCC होना चाहिए, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। कॉल नंबर में शामिल होते हैं तो दोस्तों क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर ये सभी शामिल होते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। किसी भी पुस्तक की टिकाऊ टिप्पणी और समीक्षाओं आदि को एक साथ रखने हेतु प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? तो यह प्रणय ग्रंथ विधि। आदान प्रदान विभाग से संबंधित सांख्यिकी होती है तो दोस्तों अंतर पुस्तकालय ऋण रजिस्टर, गेट रजिस्टर, अधिदेश शुल्क रजिस्टर ये सभी होती हैं। निविदाएं और कोटेशन, टेंडर कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं किसके लिए? पुस्तक चयन के बाद आमंत्रित किए जाते हैं। अधिग्रहण विभाग में किए जाने वाला कार्य है तो दोस्तों पुस्तक चयन, परिग्रहण, पंजिका और एलोकेशन रजिस्टर ये सभी एक्विजिशन सेक्शन या अधिग्रहण विभाग के कार्य हैं। आंसर D है। जल्दबाजी प्रक्रिया में ग्लेडिंग का कार्य होता है तो सुरक्षा हेतु। विषयों के नाम तथा उनके क्लास नंबर किस गाइड में दिए जाते हैं? तो ये बे गाइड में दिए जाते हैं। सेल्फ व्यवस्थापन की किस विधि में पुस्तकों को 3 भागों में सामान्यतः बड़ी छोटी पुस्तकों में बांटा जाता है? तो विशिष्ट व्यवस्था है। पत्रिकाओं के पुराने वॉल्यूम संग्रह की बाइंडिंग हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाफ लेदर बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। पुस्तकें स्वयं कुछ भी नहीं है जब तक कि उन्हें मांग के द्वारा उपयोगी ना बना दिया जाए। ये कथन किसका है? तो ये मैक कॉल्विन का कथन है। 6000 पुस्तकों का अधिग्रहण करने हेतु रंगनाथन ने स्टाफ फार्मूला के अनुसार कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो 4 व्यक्ति होने चाहिए। किसी भी संस्था में संगठनात्मक संरचना से आशय क्या होता है? तो दोस्तों पैतृक संस्था की संरचना इसका आशय है। PPB का संबंध होता है तो दोस्तों इसका संबंध है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, यही इसका पूरा नाम है। PERT प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक किससे संबंधित होती है? तो हमारे सिस्टम विश्लेषण से यह संबंधित होती है। एक नई लाइब्रेरी में अगर 10,000 पुस्तकों का क्रय करती है तो उसे कितनी डबल साइडेड स्टैंडर्ड रैक की अलमारियों की आवश्यकता होगी? तो उसे 20 अलमारियों की आवश्यकता होगी। पुस्तकालय प्रबंधन के आधारभूत तत्व होते हैं पोस्ट कोर्ब। पुस्तकालय हेतु बजट का अनुमान लगवाने वाली विधियां कौन सी हैं? तो अनुपातिक विधि, ब्यौरावार विधि और प्रति व्यक्ति विधि है। यदि नया पुस्तकालय 10,000 पुस्तकों की किताबें खरीदता है तो कितनी कैटलॉग कार्ड ट्रे चाहिए? तो 10 कैटलॉग कार्ड ट्रे चाहिए। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? एक विषय पर कितनी पुस्तकें इशू हैं यह ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में संभव नहीं है। लंबे समय की योजना बनाने से घटती है क्या? अनिश्चितता घटती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अवधारणा का जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था।
फर्नीचर पर किए जाने वाला खर्च क्या होता है? तो दोस्तों फर्नीचर पर खर्च किया जाने वाला व्यय हमारा होता है अनावृत्ति व्यय होता है। कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल। थियनाइज ऑफ रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा की परिवर्तनवादी, मध्यम और उदारवादी नीति पॉलिसीज होना चाहिए था। ये है किसने निश्चित किए हैं? तो ये जेम्स आई बायर ने निश्चित किए हैं। इनिस इंडिया का डेटा सेंटर कहाँ है? तो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बुक्स इन प्रिंट क्या है? तो दोस्तों ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, व्यावसायिक ग्रंथ सूची है। थिजोरोस फेसिट शब्द किसने विकसित किया है? तो ये जीन एटकिंस ने किया है। गजेटियर ऑफ इंडिया को सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह गृह मंत्रालय विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1966 वर्ष 2012 में पुनः मुद्रित प्रकाशन बंद हो गया था। किसका प्रकाशन बंद हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया का वर्ष 2012 से मुद्रित प्रकाशन बंद हो गया है, ऑनलाइन प्रकाशन अभी आता है। निम्नलिखित में से किस विश्वकोश संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है? तो संस्थाओं से संबंधित विश्वकोश में ब्रिटानिका विश्वकोश प्रकाशित होता है। कहाँ से? तो दोस्तों ये हमारा शिकागो से प्रकाशित होता है ब्रिटानिका विश्वकोश। विनती की स्थापना हुई थी 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ सेवा नहीं है? तो यूजर प्रोफाइल का निर्माण संदर्भ सेवा नहीं है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्टेट्समैन ईयरबुक से प्राप्त होती है। बिब्लियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था LJD सेंट चार्ल्स के द्वारा किया गया था। शब्दावली नियंत्रण किया जाता है थिजोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान का संदर्भ सेवा से संबंध नहीं है? तो मॉरिस बी लाइन का संबंध नहीं है। अमर्त्य सेन पर सूचना पाने के लिए हम किस प्रकार के संदर्भ स्रोत का प्रयोग करेंगे? तो हम फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रयोग करेंगे। जीवनी परक शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश है? तो सामान्य, राष्ट्रीय और विशिष्ट प्रकार के होते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध होता है शब्दकोश से, और लेक्सिकोग्राफर उसको कहते हैं जो शब्दकोश का निर्माण या एडिटिंग करता है। एंड्रू कार्नेगी का संबंध किससे है? तो दोस्तों एंड्रू कार्नेगी का संबंध हमारा इनमें से किसी के साथ नहीं है। ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार का रेफरेंस सोर्स है? तो दोस्तों ये सूचना का तृतीयक स्रोत है। स्टडी एब्रोड क्या है? तो फ्रेंड्स स्टडी एब्रोड हमारी एक हस्त पुस्तिका है, हैंडबुक है। डेलनेट क्या है? तो डेलनेट दोस्तों हमारा एक क्षेत्रीय नेटवर्क है। मैत्रेयी सॉफ्टवेयर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो CMC कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत में विश्वविद्यालय ग्रंथालयों का नेटवर्क किस रूप में जाना जाता है? तो इनफ्लिबनेट के रूप में जाना जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंस डॉग क्या है? तो दोस्तों इंस डॉग हमारा प्रलेखन केंद्र है, डॉक्यूमेंटेशन, इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है ना। सिस्टम की मूल विशेषताएं क्या हैं? तो फ्रेंड्स सिस्टम की जो मूल विशेषताएं होती हैं वह अंतर्राष्ट्रीय घटक, अंतर संबंधित घटक है, स्वतंत्र और जिनका अस्तित्व अकेला है यह नहीं है। पद सोपानिक में रखे गए हैं और इनपुट प्रक्रिया, आउटपुट प्रक्रिया, फीडबैक, ये ऑप्शन डी सही है। बोले हुए शब्दों को टाइप में ये लिखने वाले यंत्र क्या कहलाता है?
तो ये डिक्टाफोन कहलाता है। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का उद्घाटन किस राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2003 को किया था? तो दोस्तों यह APJ अब्दुल कलाम ने किया था। वेबसाइट निर्माण है तो फ्री कप सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह PHP है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख अवयव या घटक कौन से होते हैं? तो नेटवर्क प्रणाली, संप्रेषण प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। CSV इंटरनेशनल, कैब इंटरनेशनल क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार की सूचना प्रणाली है। एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम हमारी लॉजिक प्रोसेसिंग है। मेडलास का पूरा रूप क्या होता है दोस्तों? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। इंस्पेक किसके द्वारा दी गई थी? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के द्वारा। भारत में शिक्षा पुस्तकालय नेटवर्क क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये अर्नेट कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं करवाता हूँ अभी आप लोगों को। 4 क्वेश्चन 5 बचे हैं। DRTC की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी पद का आविर्भाव कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आविर्भाव हुआ था 1990 के दशक में। इंस्पेक क्या है? इंस्पेक दोस्तों सारांशीकरण सेवा है। DBS क्या है? DBS एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो फ्रेंड्स यह था आज का क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस सेट। इसमें से बहुत क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और फ्रेंड्स अधिक से अधिक लाइक शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम में दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताना कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद।